देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास, कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ। पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। और विधायक हैं, एनर्जी में हैं, ये बताइए कि राहुल गांधी का पुतला फूका बीजेपी वालों ने, जो उन्होंने आरक्षण के लिए बोला था, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिएगा, राहुल गांधी तो दरअसल इससे आक्रोश है उन पर, कांग्रेस में बहुत ज्यादा, बीजेपी के खिलाफ। तो ऐसा है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को राजनीति में आना ही, राजनीति की भी एक मर्यादा होती है और इसमें भी कम से कम कुछ ऐसे शिक्षित लोग आने चाहिए जिन्हें देश की बात, राष्ट्र की बात, धर्म की बात कम से कम पता हो। अब राहुल गांधी कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, विदेश में जाकर के देश की बुराई करते हैं। तो राजनीति करनी है, देश के अंदर करो, जो मुद्दे हैं उन्हें उठाओ। विपक्ष में हैं आप, विपक्ष की बात करो। विपक्ष का एक कद भी होता है, एक पद भी होता है, उनकी इज्जत है। भाजपा भी उनका सम्मान करती है, ऐसी बात नहीं है, विपक्षी होने के नाते। लेकिन अब आप इस तरीके की बात करोगे जिनके कोई सिर पैर नहीं है, तो भाई कुत्ते तो फूकेंगे। इससे कांग्रेस में रोज भी, आप तो कांग्रेस में। अरे रोज की क्या बात होगी? रोज तो मैं तुम गलत बात कर रहे हो, मैं तुम्हें गलत बात का जवाब दे रहा हूँ तो तुम में रोष है। ये क्या बात हुई रोष है? रोज तो मतलब गलत बात को सहन कर लो तो ठीक है, और गलत बात के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, अपना विरोध प्रकट करेंगे, तो निवली हम में रोष है। ये कोई बात। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहना है आपका? देखिएगा, ऐसा है, इस देश की जनता इन चुनावों से तंग आ चुकी है। जो ये देश को 5 पंचायतों में बांटा गया है। एक पंचायत है ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया प्रधान होता है। दूसरी पंचायत है तुम्हारी क्षेत्र पंचायत, जिसका मुखिया ब्लॉक प्रमुख होता है। तीसरी पंचायत है जिला पंचायत, जिसका मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। तीसरी पंचायत है राज्य पंचायत, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसके सदस्य विधायक होते हैं। और सबसे बड़ी पंचायत है राष्ट्र पंचायत, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है और उसके मंत्री होते हैं, उसके सांसद होते हैं। 5 पंचायतों के अलावा नगर निगम है, ये है, वो है। तो इनका क्या है कि ये कभी कहीं चुनाव हो रहे हैं, कभी किसी प्रदेश में हो रहे हैं, कभी कोई सी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। जनता हर वक्त चुनाव ही देखती रहती है, तो जनता चुनावों से बहुत मोटा खर्चा होता है, जनता को बहुत परेशानी होती है। अधिकारी और कर्मचारी वो अपने काम को नहीं देख पाते, मास्टर भी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, हर वक्त चुनाव में ही लगे रहे। तो ये तो इतना अच्छा है, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन जब भी होगा, एक चुनाव होगा, सारी पंचायतों का चुनाव एक साथ होगा, तो उसमें समय पता भी रहेगा कि भाई अब चुनाव हुआ तो 5 साल बाद चुनाव होगा। अब लेकिन यहाँ तो क्या है कि अभी अब चुनाव हो रहे हैं, 3 महीने बाद फिर चुनाव हो रहे हैं, 4 महीने बाद फिर चुनाव हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र में हो रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, अब यूपी में हो रहे हैं। तो ये ना हो करके पूरे राष्ट्र में चुनाव एक साथ ही होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ये भाजपा का, मोदी जी का, योगी जी का बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। ये राष्ट्र के हित में है और आम आदमी के हित इससे क्या फायदा होगा देश का? में। ये तो सही यार, फायदा क्यों, कितना होगा इससे? खर्चा कितना होता है चुनाव में? बहुत मोटा खर्चा होता है, वो बचेगा। 5 साल में एक बार चुनाव होंगे, जनता को अपने काम छोड़ना पड़ता है चुनाव के चक्कर में, छुट्टी होती है, बसें रोज जा रही है, वो चुनाव के जो कर्मचारी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, रोज दुनिया भर की आफत लगी रहती है। इतना मोटा खर्चा होता है चुनाव में, वो खर्चा एक बार होगा 5 साल में बस। अच्छा, ये जो सदस्यता अभियान चलाया है भाजपा ने, और तो उससे
कितना फायदा होगा भाजपा को? चौथी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। देखो ये तो कहना चौथी बार बनेगी, पांचवी बार बनेगी, ये तो जब तक जनता चाहेगी, जब तक सरकार बनती रहेगी। ठीक है जी। अब जैसे काम मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, जनता खुश है, तो ये सरकार तो ऐसे ही बनती रहेंगी, लगातार बनती रहेंगी। अब मोदी जी ने ऐसा बीज बो दिया है, तो मोदी जी जब तक हैं, हम तो कहें भगवान करे 100 साल जिए और अभी ऐसे ही देश को चलाते रहे। लेकिन मोदी जी भी अगर 10-20 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसी पार्टी खड़ी कर दी है, ऐसी विचारधारा की पार्टी खड़ी कर दी है, तो बहुत जल्दी से खत्म होने वाली नहीं है। अब देश में 10-20 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी।